नमस्कार, टीवी9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब दी। मुख मंत्री भगवंत मान अज पटियाला पहुंचे। इत्थे उन्होंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के आयोजित एक प्रोग्राम च स्टूडेंट्स के नाल गलबात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 99% नेता सरकार बनाउण दी गल करते हैं अते अगली पीढ़ी बनाउण दी गल असीं करते हैं। अगे उन्होंने कहा कि मैं चाहुंदा हां कि पंजाब फिर तो चंगे राह ते चले। देखो पॉलिटिशियन जिहड़े ने राजनीतिक लोग उन्हां कोले तुहाडे सामने दो जीज हुंदियां। जी 99.9% एक जी नूं पसंद करदे आ। मैं 0.01% वाले च मैं दूजी जी नूं पसंद करदा। किहड़ी 99.9 साडे मूहरे दो जी ने। की बनाउणा है तुसीं? नैक्सट जी फॉर गवर्नमेंट और नैक्सट जी फॉर जनरेशन। 99.9 कहते हैं गवर्नमेंट बनाई, आपां ने की लेना। मैं कहना जनरेशन बना दिए, उदों बाद सरकारां जिहदी मर्जी बनी जाण, आप ही बना लिया करन। सो नैक्सट जनरेशन चंगे पढ़ाई मिल जाए, चंगे नौकरियां मिल जान, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, इंडस्ट्री आ जाए, पंजाब दोबारे गिद्धे भंगड़े पैन लग जान, कुश्तियां फौजां च भर्ती होए, आप ही सारी गवर्नमेंट आ जाएंगे जी। चंगे जो लोग चंगे हो गए, पढ़ लिख गए, वो चंगे बंदियां नूं ही चुनणगे जी। अगे हर बार की है जी, हथ बन के खड़ जाओ। मैं जो पहली बार लड़िया सी 14 च, मैनूं हथ बन के फोटो खिचाउणी पई पोस्टरां ते संगरूर तो। पर मैं नाल वादा भी करदा सी, मैं कहा ऐतकी तां मैनूं हथ बन्नणे पै गए, मैनूं भी मैनूं एक बार मौका दे के देखो। जे अगले 5 साल बाद भी मैनूं हथ बन के वोटां मंगणियां पईयां, फिर लख लाणत है यार। फिर मेरे 5 सालां ते फिर मैं की कीता 5 सालां च, जे दोबारे फिर हथ बन्नणे पै रहे ने। 2019 दे विच मैं हथ बन के फोटो खिचाई सी, ऐ खिचाई सी। इस तो पहला पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने PWD ਅਤੇ GAD स्थानक निगम ਅਤੇ तकनीकी सिक्ख्या विभाग के नवनियुक्त 409 नौजवानों ਨੂੰ नियुक्ति पत्र वंडे। इस तो बाद मान सरकार के कार्यकाल च हुण तक लगभग 28,873 लोगों ਨੂੰ सरकारी नौकरियां दित्तियां गईयां ने। हुण तक अज वालियां जिहड़ियां 407 408 जी नौकरियां अज वाली ने, इन्होंने मिला के 28,873 हो गई जो तो असी गौरमेंट का कार्यभार संभालिया। 28,873 अज लोकल गौरमेंट के 105 ने, जिहदे 39 SDOs ने ते 66 जिहड़े ने वो अकाउंट्स के क्लर्क ने। डिपार्टमेंट ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन 117 ने, 115 क्लर्क ते 2 लाइब्रेरियंस। डिपार्टमेंट ऑफ PWD 98 क्लर्क, 2 जूनियर ड्राफ्टमैन ते 7 PNs। डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 80 क्लर्कां दी नौकरियां। नौकरी कोई भी छोटी वड्डी नहीं हुंदी, काम कोई भी छोटा वड्डा नहीं हुंदा। तुहाडा उहनूं देखण दा नज़रिया छोटा वड्डा हो सकदा है। अमृतपाल सिंह ਨੂੰ पंजाब ਦੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਸੀ। अमृतपाल फरवरी 'ਚ ਹੋਏ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ अमृतपाल ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ IB ਅਤੇ ਰॉ ਵੀ अमृतपाल ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। सभी पहलवानों ने बीती रात सड़क पर गुजारी और वो जंतर मंतर पर फुटपाथ पर ही सो गए। इसी बीच देर रात विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने लोगों से समर्थन के लिए जंतर मंतर पहुंचने की अपील की। इस बार पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि इस मंच पर सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है। ऐसा पहली दफा है जब पहलवानों की ओर से राजनीतिक दलों
दलों को साथ आने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जनवरी में इन्हीं पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था तो राजनीतिक दलों से दूरी बनाई हुई थी और उन्हें अपने मंच पर नहीं आने दिया था। बजरंग पूनिया ने कहा कि अगर आज हम बहन बेटियों की लड़ाई साथ में नहीं लड़ेंगे तो कभी भी कोई भी बहन बेटी आवाज उठाने योग्य नहीं रहेगी। एक बार फिर से कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों ने बिल्कुल फूंक दिया है और सभी पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। देखना होगा कि इस मामले में अगली कार्रवाई क्या होगी। अब की बार सबका वेलकम है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, सबका वेलकम है। क्योंकि जब हम मेडल जीते तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, हम तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए, जब मेडल जीते तो सब बधाई देने के लिए आते हैं, ना कि एक पार्टी कोई, और नहीं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम देश से जुड़े हुए हैं, सभी देशवासियों का वेलकम है, सभी आइए। क्योंकि अगर आज हम अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े तो कभी हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करनाल में ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद संस्थान में उत्कृष्ट काम करने वाले वैज्ञानिकों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मानित किया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर सरकार पर जमकर निशाना साधा। रोहतक में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर एक के बाद एक कई हमले बोले। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की अनाज मंडियों में पड़े अनाज को लेकर कहा कि टेंडर उनको दिए जिनके पास गाड़ियां नहीं। वहीं किसानों के भुगतान पर बोलते हुए कहा कि 72 घंटे में भुगतान करने का दावा करते हैं, लेकिन आज किसान, आढ़ती सब इस सरकार से परेशान हैं। ऐसा एक मदीना की मंडी नहीं है, आप कहीं भी देख लो, आप सारी मंडी गेहूं से अटी पड़ी है और लिफ्टिंग हुई नहीं रही क्योंकि टाइम पे इन्हें टेंडर दिए नहीं। और टेंडर भी जो है मतलब ऐसे आदमियों को दे दिए गए जिनके पास गाड़ियां नहीं और जो इसका दावा है 72 घंटे पेमेंट कर देते हैं हम, 72 घंटे में जोड़ के कई दिन नहीं मिलते। आज पूरा हरियाणा के किसान और आड़ती परेशान है। आपके कार्यकाल में आपने गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को पट्टे पे जमीन दी थी, लेकिन आज जो है सरकार ये कह रही है कि ये वहाँ की जमीन नहीं है, ये निगम की जमीन है। ये देखिए, हमने संस्था के लिए दी थी जमीन, संस्था ही का हक है, कैबिनेट का फैसला है ये। तो उसके बावजूद कोई भी किसी का फंडामेंटल राइट है, कोई कार्यक्रम करे, वहाँ पे परशुराम जयंती कार्यक्रम के लिए उन्होंने अनुमति नहीं दी और निगम कोर्ट में चला गया। क्या सरकार क्या चाहती है? सरकार जो है ये कोई भी जनहित का काम करके खुश नहीं है। एक भी फैसला इसका जनहित का नहीं है। हिमाचल के रहने वाले नौजवान अमित नेगी ने नेपाल की माउंट अन्नपूर्णा चोटी सफलतापूर्वक सर कर ली है। अमित नेगी अब माउंट लोहत्से और मकालू की चढ़ाई का लक्ष्य बना रहे हैं। माउंट लोहत्से और मकालू की चढ़ाई को पूरा करने के लिए नेगी ने सरकार से मदद मांगी है। अमित नेगी ने इस साल 4 पर्वत चोटियों माउंट धौलागिरी, अन्नपूर्णा, लोहत्से और मकालू को फतेह करने का लक्ष्य था और इसमें पहले ही अन्नपूर्णा को फतेह कर लिया है। उन्होंने कहा कि लोहत्से और मकालू की चोटी को फतेह करने की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकवादी हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे एक बड़े अभियान के तहत 40 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बाटा, डोरिया, तोता गली और पड़ोसी इलाकों में घेराबंदी और तलाश अभियान में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। आज तलाशी अभियान के चौथे दिन कई सुरक्षा एजेंसियों के शामिल होने के साथ पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। NIA ने श्रीनगर में हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटे की संपत्ति की कुर्की की है। NIA के एक नोटिस जारी किया गया जिसमें चल अचल संपत्ति सर्वे नंबर 1917
और 1568 जो कि राजस्व एस्टेट नरसिंहगढ़, मोहल्ला रामबाग, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। एनआईए पाकिस्तान और अन्य देशों में स्थित व्यक्तियों की मदद से जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के लिए आतंकी फंडिंग मशीनरी पर नकेल कस रही है। श्रीनगर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से आज एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सईद सलाउद्दीन के बेटे सईद शकील के घर को जो है अटैच कर दिया गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं, हम ठीक उसी घर के बाहर खड़े हैं जहां पर एनआईए के द्वारा एक बड़ा नोटिस बोर्ड जो है चस्पा किया गया है, जिसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है अब जो सईद अहमद शकील की है और जो सईद यूसुफ शाह अलियास सईद सलाउद्दीन जो कि यूएपीए एक्ट के तहत जो है यहाँ अटैच कर दी गई है, और सईद सलाउद्दीन जो कि हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के चीफ भी है, वो उन पर जो है कार्रवाई करते हुए कई एफआईआर दर्ज है। और खासतौर पर सईद अहमद शकील जो है उन पर भी पहले ही एनआईए ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में पहले उन्हें भेज दिया गया है, और उन पर भी एनआईए कोर्ट द्वारा केस चल रहा है और लगातार यूएपीए के तहत ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये नोटिस बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है और कुछ नोटिस जो है वो यहाँ पर चस्पा भी की गई हैं, और जिसमें ये पूरे केस के बारे में बताया गया है। और ये एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। जिस तरह इससे पहले भी श्रीनगर शहर में कई अलगाववादी नेताओं के घर और प्रॉपर्टीज़ को एनआईए द्वारा अटैच किया गया, और आज उसी के चलते सईद सलाउद्दीन जो कि हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के चीफ है, उनके बेटे पर कार्रवाई की गई है। तो इवनिंग न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें टीवी 9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।